के 12वां स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर देवराम अम्बेडकर तथा आवामी जनता पार्टी के संस्थापक युग पुरुष त्यागी माननीय राम स्वरूप जी को नमन करते हुए आज के स्थापना दिवस में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र कुमार गौड़ जी, भारती जी, धमते जी, ज्वाला प्रसाद जी, माननीय ज्वाला प्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी, माननीय हरि प्रसाद जी और बिहार प्रदेश से आए हुए हमारे विधायक रोशन जी जो कि बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपस्थित माननीय मास्टर साहब महादेव जी, अमरेश जी और बाबा संत सुभाष जी जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और उपस्थित लोग और महिलाएं बहनें, हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को अमूल्य समय देकर के सुने। साथियों, हमारे तमाम वरिष्ठ तमाम वक्ता पदाधिकारियों ने अपनी बातें कही और सारी बातों से लगता है कि सारे लोग सहमत हैं। इस कार्यों को जो मानव राम समूह जी ने 17.5 साल नौकरी छोड़ करके बिना पेंशन के अपना गुजर के और समाज सेवा में लगे, उनके कारवां मानव राम समूह जी का कारवां क्या था? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का कारवां था, जिससे वो क्रोध होकर के उनमें इतनी तगड़ी आस्था थी बाबा साहब ने तथागत बुद्ध ने अपनी नौकरी छोड़ दिए और सब छोड़ करके वो तमाम धर्म से रात में 24 घंटे 365 दिन इसी सोच में उन्होंने कारवां को आगे बढ़ाया। ये कारवां था बाबा साहब का मानव राम जी जो जीवन जो है अथक प्रयास करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो ये कारवां को बढ़ाने के लिए सोच के आधार पर हम सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब का कारवां राम कैसे बढ़े। आज जो जितने लोग लगे हैं आप इनके दिल से पूछिए कि आज ये क्यों आए, कैसे आए, कैसे प्रभावित हुए हैं, कहाँ तक इनको सूचना मिली है। तो सारे लोगों ने वोट से तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को पूरा करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे माननीय रोशन जी जो बिहार से आए हुए हैं, जो होता है लगन, हमारी की वार्ता पहले से चली, बहुत चली। माननीय वर्मा जी को प्रदेश देते हैं इसके माध्यम से फिर इस बीच हमारा मोबाइल खराब होगा, हम लोग फोन से बात किया लेकिन हमसे बात नहीं होगा। लेकिन इन्होंने देखा इसमें जो भेजे थे माननीय जिलाध्यक्ष की सूचना उसे तहत दे करके यहाँ चले आए। तो साथी लगन है जो हमारे लोग वार्ता हुई थी बीच में, हो सकता है उसे प्रभावित हो, समझ गए हों कि देख करके करते हैं बिहार में इतना आंदोलन करता है तो वो समझ रहे थे। लेकिन साथियों वो चले आए, ये लगन है। तो आज का जो दिन है ये 12वां स्थापना दिवस पार्टी का है, आवाम जनता पार्टी का, जो एजेंडा है, विषय है 24 सितंबर 1936 में जो बाबा साहब ने धिक्कार दिवस किया था, उसी को लेकर के आज हम लोग आवाम जनता पार्टी के तहत इकट्ठे होकर धिक्कार दिवस की चर्चा करें। धिक्कार दिवस क्या था? धिक्कार दिवस ये था जब 1929 में जब ऐसे लगने लगा, अंग्रेजों को जो एहसास होने लगा
कि अब हम इस देश में हुकूमत चलाना हमारे बस की बात नहीं है, हम इस शासन को नहीं कर पाएंगे। जो 1857 के गदर में जो आंदोलन हुआ उसके साथ को समझ गए। तो बाबा साहब से अंग्रेजों से बात हुई तो बाबा साहब ने कहा कि हजारों वर्ष तक अंग्रेजों ने मुसलमानों ने शासन किया और 600 वर्ष के करीब आप लोगों ने शासन किया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद यही सामान्य के लोगों की शासन करें? तो अंग्रेजों ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप चाहते क्या हैं? तो बाबा साहब ने उनको समझाया कि देखिए ये भारत देश में जहां पर जानवर कुत्ता बिल्ली पानी पी ले सकते हैं, तालाब में नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, जा सकते हैं, बर्तन छू सकते हैं, वहां पर एक इंसान जो है उनके बर्तन के पानी से तो ऐसे गुलामी से जो मजबूत है इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से लोग हैं, आप बताइए तो ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ ये से हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आप एक सुकून बनाइए, आप पूरे देश में एक सुकून बनाइए, उस सुकून में जो आएंगे तो उनको देखा जाएगा, उनकी तरक्की की जाएगी। तो अंग्रेजों ने 1929 में ही साइमन कमीशन बनाया। तो साइमन कमीशन का कार्य रहा है कि पूरे देश में जाए, पूरे देश में जाए, वो सुकून बनाए। सुकून का मतलब अनुसूची, सूची सूची, सुकून मतलब सूची, और जो सुकून में जो कास्ट से आए, सुकून कास्ट से काला, अनुसूचित जाति, जो सूचित जाति काला है। तो 1929 में आए और लखनऊ तमाम आए और बाबा साहब साथ में रहे। तो जैसे मंदिर में जाए, मंदिर में सुनों घुसने रहे, तालाब में पानी पीने रहे, और उसका बिल्ली जानवर से बदतर स्थिति देखा। तमाम को सर्वे करके देख करके तमाम यहाँ जो समाज गुजारे थे ये लोग जाकर के साथ साथ उनका साइमन कमीशन का सहयोग किए। वहीं जो सामान्य के लोग थे वो विरोध करने लगे, साइमन कमीशन को पाए, साइमन कमीशन को पाए, मतलब उनका विरोध किए कि वापस जाओ, वापस जाओ। तो 1931 में 1929-1931 में ये सर्वे करने के बाद जाकर के 1932 में अंग्रेज प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट दिया। इन अनुसूचित जातियों को बाबा साहेब के कथनानुसार गोल्डमैन कन्वेंशन में जो बात हुई थी 1919 में, उसके बाद ये शेड्यूल बना, सर्वे हुआ, उसमें ये दिया गया कि अनुसूचित जातियों को, शेड्यूल कास्टों को दोहरे मत का अधिकार दिया जाएगा। दोहरे मत का मतलब डबल वोटिंग पावर, एक मत एक अधिकार, दो मत अधिकार को दिया जाएगा, और कुछ सीटें जो है आरक्षित होगी। जो कुछ सीटें आरक्षित होगी तो उस आरक्षित सीट में सामान्य लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्रधान का चुनाव है, यहाँ एक प्रधान खड़ा होगा, यहाँ जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गए तो इसमें अनुसूचित जाति के लोग अपना कैंडिडेट साथी लोग चुन लेंगे, चुन करके खड़ा करेंगे, उनको वोट डालेंगे, वो डालेंगे। और इसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में होता है कि पूरे सीटें जो है आरक्षित होती है और उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हो जाते हैं। दूसरा मत के लिए ये था कि दूसरे मत में ये था कि जो लोग सामान्य के लोग झुग्गी झोपड़ियों में, छोटों की बस्तियों में ये जाना पसंद नहीं करते थे, तो कम से कम 5 साल में एक बार उनकी बस्ती में जाएंगे और उनकी हाल चाल लेंगे। तो इसलिए कि दूसरा मत उनको दे और लोग दूसरे मत के जिताने हराने में जाते, ये दोहरा मत का अधिकार है। यही बात जब आदेश हुआ है तो कांग्रेसियों ने और साथ साथ महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे और अनशन करने लगे नर्मदा जेल में, पूना में नर्मदा जेल में इनको अंदर कर दिया और वहां से जेल में भी आमरण अनशन करने लगे और तमाम बाबा साहेब के ऊपर
चारों पूरे देश से लोग जो है दबाव डालने लगे कि बाबा साहब साहब ऐसा कर दो वैसा कर दो। और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी वो कहने लगे कि इनको बचा लीजिए, बाबा साहब से कहते थे कि इनको बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो साथियों चारों तरफ से पूरी तरफ से बाबा साहब को दबाव आया और धमकियां देने लगे कि आपको अनहोनी हो जाएगी। तो अपने लोगों ने बाबा साहब को समझाया कि बाबा साहब आपको अभी बहुत करना है, आपके रहते हुए रहने से काम आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब बड़ी मुश्किल से उन्होंने 23 सितंबर 1932 को समझौता किए, लेकिन समझौता करने के बाद 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने उसको धिक्कार दिवस धिक्कारा कि आज जो पूना पैंट में जो आज पूना में समझौता हो रहा है गांधी के साथ, गांधी और बाबा साहब के साथ, ये बहुत ही दबाव और विकट बात है। इस दिन उन्होंने कहा कि ये बहुत दयनीय है और हमारी बड़ी भूल है, ये कभी हमारे लोग जागेंगे, आंदोलन करेंगे तो ये हिंदू जो है इसमें नहीं करेंगे, कुछ सामान्य लोग इसमें करेंगे। साथियों सीटें बढ़ा दिया, लेकिन जो आरक्षण था उसको दोहरा मत का अधिकार था तो उसको खत्म कर दिया। साथियों आज एक दोहरा मत का अधिकार, आज दोहरा मत के अधिकार जब मिला होता, आज हमारे अनुसूचित जातियों के अलग से विधानसभाएं जाती, अलग से पार्लियामेंट जाती, अलग से हक अधिकार मिलता, छूत का भेदभाव खत्म होता। साथियों कितनी बहुत ऊंची बात है, लेकिन ये सामान्य के लोगों ने, गांधी जी कहते हैं कि बहुत बड़े हरिजनों के ऐसी गरीबों का ऐसी सबसे ज्यादा सत्यानाश महात्मा गांधी ने जातियों की किया है। साथियों आज यही आज इसे 24 सितंबर से ही हम लोग जो है पूरा टीका दिवस मना रहे हैं। मानव 24 सितंबर साथियों आरक्षण जैसे आप देख रहे हैं, आरक्षण सारे हो गया है, आरक्षण गया है। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय देखिए कितने होशियार है, सत्ता के लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण करा दिया, किम लेने को करा दिया। तो साथियों क्या हो सकता है, ये कहीं कुछ नहीं, गुलामी पक्की हो गई है। इस गुलामी से निजात पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, साथियों तभी कुछ हो पाएगा। आज मानव राम स्वरूप जी के विषय में जितना भी कहा जाए, कभी 17.5 साल की नौकरी छोड़ करके इन्होंने इस्तीफा दे करके बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगे। बहुजन समाज पार्टी की इन्होंने बनाया, काफी नाम ऐसे रहे। साथियों इन्होंने इस समाज को, देश के लोगों के लिए एक इन्होंने आवामी जनता पार्टी का स्थापना किया, जिसके माध्यम से प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप विधायक हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, पूरे देश में जो भी चुनाव माननीय निर्वाचन आयोग कराएगा उससे आवामी जनता पार्टी भागीदारी कर सकते हैं। हम कहने के लिए तो बहुत भी है, कहा जा सकता है, जो भी विधायक बन के जाते हैं अलग से इनको टिकट देते हैं, पैसा देते हैं, ले जाते हैं। साथियों आज उन्हीं की बात करते हैं, आज कोई नहीं है, यदि आपका घर बन जाएगा तभी हो पाएगा। साथियों आवामी जनता पार्टी 12 साल के में शुरू करेगी। इसके माध्यम से ये पार्टी बिहार प्रदेश के कम से कम 25-30 जनपदों में चर्चा है, यूपी में पूरी चर्चा है। हम लोग तमाम आंदोलन करके मांग करते हैं, जिस दिन ये आंदोलन हम लोग सड़कों पर चला देंगे, ये आप समझ लीजिए कि ये मांग पक्की है। दोहरा मत का अधिकार मांग पक्की मान कर चलिए, इसके लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा। ये है कि आज हम मांग कर रहे हैं यहाँ एक कमरे से
कार्यालय से मांग कर रहे हैं कि फुटपाथ आ जाएगी, इसी मांग को लेकर के ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ये खुद बुलाने लग जाएंगी। तो साथियों, है तो देखने में कहने में छोटी बात है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, ये बहुत बड़ा परिणाम आएगा। अब आप देखते रहिएगा। आरक्षण जो कहते हैं वो आरक्षण खत्म हो गया है। क्रिमिनल जिनकी सामान की 8 लाख आमदनी है वो, ठीक है साथियों, इसलिए जगह चर्चा चलाइए भाई। हमारे पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, साथियों इसी तरीके से हम लोग आंदोलन करना है। पुनः बातें बहुत की जा सकती है और सारे साथियों ने बताया है। पुनः हम सभी साथियों को आभार व्यक्त करते हैं और बिहार से आए हुए रोसर जी इकाई के अध्यक्ष है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी भांजे जी इस उम्र में भी हमारी खास से यहाँ जीने बैठे हैं, सबसे ज्यादा मर्दार है और ये भी अपनी जिंदगी सब अम्बेडकर बात को बढ़ाने में लगा दिया है। अम्बेडकर बात से बढ़कर कोई बात नहीं, जहाँ पर समता स्वतंत्रता बंधुत्व जात की कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने इसीलिए बहुत ध्यान दिया है। तो हम पुनः आप लोगों का आभार करते हुए अमरेंद्र जी और मास्टर साहब और तमाम अपने जो साथी हैं, इनके अंदर ये दिलो दिमाग में है कि अम्बेडकर बात बढ़े, आवामी जनता पार्टी बढ़े और जितने भी लोग हैं आप समझ लीजिए कि ये चाहते हैं और जो चाहना है, जहाँ चाह वहीं रहा है। तो आने वाला दिन जो है आवामी जनता पार्टी की होगी और 2027 में जो पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जाएगी। अपनी सरकार बनाई जाएगी और नहीं बनती तो बिना आवामी जनता पार्टी की कोई सरकार चला नहीं पाएगा। ये किया जा रहा है। इसलिए अभी 1 महीने के अंदर ही इस जगत में हमने कई पदाधिकारी बनाए हैं, कई जनपदों में जिलाधिकारी बनाए हैं। अभी अब हम लोग इसको तेजी से हमारे जो साथी बिहार से आए हुए हैं, जिनके पास जो मीडिया है, मीडिया को खुद देखते हैं, इनके हाथ में है ये सारी चीजें जो है हमारी उनकी वार्ता हुई है। बिहार के जितने कम से कम 12 पार्टियां हैं, 12 पार्टियों में अपनी पार्टी का इन्होंने पक्ष रखा है। पक्ष अपनी पार्टी के 12 पार्टियों में रखा है कि आप आवामी जनता पार्टी को अपनी पार्टी में जो है जोड़े। और जो आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने जो चैनल बना रहे हैं, जो खींच रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसको पूरा बिहार में चलाएंगे और बिहार के साथ चैनल के माध्यम से पूरे देश में आपकी बात पहुँच रही है। आज जो देखने में वैसे लग रहा है, लेकिन आज का जो ये संदर्भ है, जो मिशन है, ये पूरे देश में चलेगा। चंद दिनों में पार्टी को आगे बढ़ जाएगी। आप लोगों से निवेदन ये है कि तन मन धन से जब हम काम करेंगे तभी प्राप्ति होगी। कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मूली आप खरीदने जाएंगे 50 पैसे की मूली मिलेगी, बिना 50 पैसे उसको दिए हुए आप मूली नहीं खरीद सकते हैं। तो ये तो राजपाट और आरक्षण की बात है, दोहरा मत के अधिकार है। इसके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तन मन धन से बिल्कुल देना पड़ेगा, न्यौछावर करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। शब्दों के साथ हम पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपने बात में काम करते हैं। जय भीम, नमोजात, जय भीम। आप लोग एक बार जोरदार नारा लगा दें। आवामी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवामी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय कामता प्रसाद सरोज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय कामता प्रसाद सरोज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर
जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माननीय राम सबूत जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे लड़ाई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे लड़ाई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे पेरियार लड़ाई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे वीरांगना उदा देवी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अवंती बाई लोधी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे अमर रहे प्रतिमा फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माता जी जाऊ अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माता जी जाऊ अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माता रमा माई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माता रमा भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अवामी समता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अवामी समता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय कामता प्रसाद सरोज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माननीय राम सबूत जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माननीय राम सबूत जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माननीय राम सबूत जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब का मिशन अधूरा अवामी सत्ता पार्टी करेगी पूरा बाबा तेरा मिशन अधूरा, अवामी सत्ता पार्टी करेगी पूरा बाबा तेरा मिशन अधूरा, अवामी सत्ता पार्टी करेगी पूरा राम सबूत जी तेरा मिशन अधूरा, अवामी सत्ता पार्टी करेगी राम सबूत जी का मिशन अधूरा, अवामी सत्ता करेगी पूरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे माननीय राम सबूत जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अवामी समता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अवामी समता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत साधुवाद सभी साथियों को। आज यहाँ प्रस्ताव आया है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी है, जो अवामी समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सुभाष बाबा जी, इन्हें एक नई जिम्मेदारी यहाँ से प्रदान की जा रही है। आप उत्तर प्रदेश का जो है प्रभार पहले शिव कुमार राजपासी जी को दिया गया था, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो जो है उसमें बताए कि हमारा हार्ट वाला मामला है, वो चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं, वो ज्यादा जाने की उसको हिम्मत नहीं है, इसलिए नया जिम्मेदारी जो है सुभाष बाबा जी को दी जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि इसे स्वीकार करने का जो है शक्य आए बोले स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रभारी आज जो अवामी समता पार्टी के हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जी का जो आदेश है वो हमारे लिए जोरदार है, और हम उस काम को करने के लिए हम 24 घंटे 24 आवर्स हम फ्री, और इस काम को हम जहाँ तक हर संभव हम इसको पूरा करेंगे। और मैं स्वीकार करता हूँ कि जो भी हमें दिया गया है वैसे कर्मठ तरीके से उसे मैं निभा करूँगा। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कि सुभाष बाबा को जो नया पुरस्कार दिया गया है, लेकिन हमारा पहला स्वागत करते हैं। आपको जो है आप फोटो खिंचवा लें। अध्यक्ष जी आपको इस जिम्मेदारी देने के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा भी सुभाष बाबा को नई जिम्मेदारी मिलने पर जो है माला पहना स्वागत करेंगे। हम भी जो है बाबा सुभाष जी को नई जिम्मेदारी के लिए जो है हम इन्हें बधाई देते हैं। हम सुभाष जी आ गए, आप भी जो है अमरेश जी जो है जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आ जाए जो है आप भी जो है इनको
प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम आज अमरेश जी ने आम जनता पार्टी के आए अपनी जो सभी का जो है स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम का समापन।